नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुमित श्री बाबा। जी हाँ, जो कि लोगों में सुमित बाबा नाम से जाने जाते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम सबों को, जो भी आंखें देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जी नमस्ते। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में सर खुद हमें बताएं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। आप कुछ बताएं हमें अपने बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया? जी मुख्य रूप से तो मैं एक सिंगर हूँ, लोग मुझे प्लेबैक सिंगर कहते हैं। और मैं बचपन से गाता था, गाने में अभिरुचि थी, लिखने में। लेकिन प्रोफेशन मेरा गायकी मेरा प्रोफेशन बना और लेखनी मेरा कभी प्रोफेशन नहीं बनेगा। तो इस तरह से गाते बजाते मैं थिएटर रंगमंच से जुड़ा। और फिर मैं रहने वाला नवादा ज़िला का हूँ। नवादा बड़ा ही सीधा साधा है ज़िला मेरा, नवादा है। तो वहाँ से जब मैं पटना आया तो पटना में बाकायदा थिएटर रंगमंच से जुड़ा, फिर रेडियो में गाने लगा, फिर आकाशवाणी दूरदर्शन नया नया आया था, उसमें पे कार्यक्रम करने लगा। और इस तरह से गाते गाते मैं एल्बम पटना में प्यार हो गई, एक एल्बम मैं गाया आज से 10 साल पहले। ये बहुत ही हिट एल्बम था। और इसके बाद इसकी आवाज़ जब मुंबई में एक फ़िल्म बन रही थी, गंगा, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी, नगमा जी, तो उसमें मुझे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इनके दीपक सावंत जी, अमिताभ बच्चन जी के मेकअप मैन हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई गंगा। तो उसमें मुझे गाने का पहला अवसर मिला प्लेबैक सिंगर के रूप में। लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मज़ेदार जे खाई नहीं, उसको गाने के लिए मैं पहली बार मुंबई गया था। ऐसे ही सर मज़ा नहीं आया, 2 लाइनें अगर आप सुना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, काफ़ी दिन हो गया है जी। वो गाना था गंगा फिल्म का कि अरे चना भूज पीसी सतुआ बनौनी, तनिका डलनी कड़ुआ तेल, मगरैला लहसुन प्याज आदि, गोलकी मिर्चाई के कैनी मेल है चकाचक। लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, लिट्टी चोखावा बनल बा बड़ा मजेदार, जे खाई नहीं वो पछताई मोरे यार। ऐसा कुछ गाना था। अरे सर, मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार गाना सर। सर, हमें बताएं कि आपने बताया कि आप सिंगर हैं, सिंगिंग को ज़्यादा आप पसंद करते हैं, फिर इतनी बेहतरीन एक्टिंग कहाँ से, मतलब कहाँ से आया सर ये एक्टिंग का कीड़ा कि इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग भी सर आप कर लेते हैं? एक्चुअली आपने अभी जो एक वीडियो देखा, जड़ा दे बढ़निया में सलमा सितारा, एक्चुअली तो मैं वहीं से आता हूँ। मैं को सिनेमा में इस तरह से मैंने गंगा के बाद मैंने 150 पिक्चरों में गाया। और एज एन एक्टर मैंने करीब 10 फिल्में करी, जिसमें 5 फिल्में रिलीज़ हुई। बड़की माई अशोक चंद जैन जी, वो अब गुजर गए, उनको मैं नमन करता हूँ। उन्होंने पहला मौका दिया था, जिनकी फिल्में थी गंगा किनारे मोरा गाँव, धरती मैया। तो उन्होंने मुझे पहला मौका भोजपुरी फिल्म में दी थी, जिस फिल्म का नाम था बड़की माई। देवघर में शूट हुआ था। उसमें मेरी को आर्टिस्ट, मेरे साथ में जो काम करने वाली आर्टिस्ट थी वो कल्पना शाह थी। और फिर मैंने वो किया सैया भेलन परदेसिया, मोनालिसा उसमें हीरोइन थी, कल्पना शाह, प्रतिभा पांडे। फिर मैंने एक फ़िल्म करी भोजपुरिया बाबू, और फिर गुलाब थिएटर, उसमें विनय आनंद और मैं। इस तरह से मतलब कई फिल्में हमारी हुई। और उसको जी गाते बजाते मैं, तो मेरी ज़िंदगी जो रही वो लिखने से भी वास्ता रहा। और रंगमंच तो मेरा बुनियादी जो संस्कार है। मैं जब गांव में था तो दूर दूर तक मैं ड्रामा और थिएटर रंगमंच देखने के लिए जाता था, उसका भी असर है। तो उसने मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई करते हुए कला के इर्द गिर्द ही जिया। शायद उसका एक्सपीरियंस है जो मैं किसी भी चीज़ को कला क्षेत्र से उठाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता होगा, ऐसा कुछ होगा। सर, आपने बताया हमें कि 25 साल से ज़्यादा आपने इस इंडस्ट्री को दिया है, तो इस 25 साल में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किया हो जो बहुत ही मतलब कि बहुत ही खुशनुमा था, जो आप चाहते हैं वो एक्सपीरियंस आप बार बार रिलीव कर लेते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? जी, भोजपुरी में मैंने करीब 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में मैंने गाना गाया। तो भोजपुरी में मैंने क्या देखा कि जिस तरह से लोग पॉलिटिक्स में राजनीति है, ऐसा राजनीति मैं मुंबई में भी देखा। मैंने महसूस किया कि ये कुनवा है, एक कुनवा, या उसको इज़्ज़तदार भाषा में कहें तो एक ग्रुप है, जो जैसे बाज़ार, कपड़ों की बाज़ार, साग सब्जियों का बाज़ार,
फलों का या किसी भी चीज़ का बाज़ार, जस्ट लाइक उसी तरह से मनोरंजन का बाज़ार है। और इस मनोरंजन के बाज़ार में जो लोग सक्रिय हैं वो ग्रुप बना करके अपना जो है अपना एक होना भी चाहिए, ग्रुप तो होना ही चाहिए, करके अपना एक अपना व्यावसायिक पर्पस पूरा करते हैं। उसमें मैं बहुत ही अच्छा, एक बढ़िया कलाकार होना और एक कलाकार को बेचना, ये दोनों कलाएँ बहुत कम लोगों को आती है। मुझे बेचना नहीं आया, तो शायद मैं बेच नहीं पाया, या फिर जो भी आज मैं महसूस करता हूँ, तब मैं परिपक्व नहीं था। जब मैं मुंबई की 15 साल की ज़िंदगी में परिपक्व नहीं था, होश नहीं था मुझे और समझदारी भी नहीं थी, तो उसको समझ नहीं पाया और लगा कि बड़ा लोगों ने मेरा नुकसान किया है। आज मुझे समझ में आता है कि अपनी सोच को चलाने के लिए, अपने लोगों को चलाने के लिए मेरे जैसी प्रतिभा का भी हरास किया गया। ऐसा मैं खुलेआम तो नहीं कहता, लेकिन इसका महसूस मुझे है, मुझे फीलिंग है इसकी कि मुझे फलां जगह डैमेज किया गया, जो लोग सक्रिय थे उनके द्वारा। लेकिन ऐसा क्यों किए लोग, काहे को किए? अरे इतने लोग चल रहे थे तो एक मैं भी चल रहा होता। लेकिन अच्छा, आज मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि मैं रंगाया नहीं उस रूप में, पूरी तरह से मैं रंगाया नहीं कि मैं भोजपुरी ही गायक हूँ, उस रूप में नहीं रंगाया। इसका मुझे गर्व है। गर्व इसलिए है कि इसी बहाने हमारे हाथों से निकला गाना जीना है तो पापा शराब मत पीना, ये मैंने गाना लिखा था बिहार में शराबबंदी के बाद। और ऐसे बहुत सारी कुरीतियों पे जो सामाजिक जागरूकता है उसके बहुत सारे गाने गाए। जीना है तो पापा शराब मत पीना के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार का तो कोई स्कूल ही नहीं बचा है जहाँ बच्चे इसका मंचन नहीं करते हैं। लेकिन मैं जब बिहार से बाहर देखा, रायपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कश्मीर, मतलब इसकी वीडियोस देखता हूँ, बच्चे जैसे मेंशन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जीवन में मैंने एक अच्छा सार्थक काम किया, जिसके लिए शायद ज़माना मुझे याद करेगा। सर बेसिकली आज के जो सिंगर्स हैं, जैसे कि आपने बताया भोजपुरी का ही हम लोग लेते हैं, भोजपुरी हो या फिर बॉलीवुड हो, दोनों के आज के जो सिंगर्स हैं उनका ज़्यादा क्रेज़ दिखता है एज़ कम्पेयर टू ये ऐसे सॉन्ग्स जो कि संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो इनको लोग ऑप्ट नहीं करके जो आज का थोड़ा बहुत तड़क भड़क डीजे वाला होता है, ऐसा क्यों होता है सर? डीजे तो मैं भी गाता हूँ, लेकिन हमारे शब्दों को देखिए। अभी मैंने गाना गाया है, अशोक जैन जी जो गुजर गए, स्वर्गीय हो गए, उनके लड़के ने कंपनी लॉन्च करी। सभी जो भी लोग फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे पुराने दिनों में, वो आज की तारीख में अशोक चंद जैन जी के लड़के गौतम जैन ने श्री प्रोडक्शन को लॉन्च किया और उनके लिए मैंने गाना गाया। तो अब देखिए, आपने डीजे होता है तो डीजे में अश्लील शब्द डालना ज़रूरी थोड़ी है। हमने गाया कि तो हर साड़ी के डिजाइन बनल रहा सढ़ुआइन, तो हर साड़ी के डिजाइन, कोरस कर रहा है, बनल रहा सढ़ुआइन, पूरा डीजे मिजाज का गाना है। तो हर साड़ी के डिजाइन बनल रहा सढ़ुआइन, मोटर गाड़ी के डिजाइन बनल रहा सढ़ुआइन, तो हर साड़ी के डिजाइन, मोटर गाड़ी के डिजाइन, हमरा लागे बाड़ा फाइन, बनल रहा साढ़ुआइन, बनल रहा साढ़ुआइन, बनल रहा साढ़ुआइन, बनल रहा साढ़ुआइन, सारा सलेक्शन तोहर सुपर बा, सबका से ऊपर बाई, सबका से ऊपर बा, सबका से ऊपर बा, तोहर लाली के डिजाइन बनल रहा सढ़ुआइन, होठ लाली के डिजाइन बनल रहा सढ़, तोहर लाली के डिजाइन, होठ लाली के डिजाइन, हमरा लागे बाड़ा फाइन, बनल रहा साढ़ुआइन, बनल रहा साढ़ुआइन। लाजवाब सर, लाजवाब। मतलब म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है आपकी आवाज़ को। तो ऐसे भी अब मैं समझता हूँ कि इसमें अश्लील कुछ शब्द नहीं है, रोमांटिक है और किसी भी माहौल में गाया बजाया जा सकता है। तो एक्चुअली इसमें किसी की गलती नहीं है। जिनको जितना आता है वो गाते हैं, मुझे वो नहीं आता है। आता होगा किसी समय प्लेबैक सिंगर के रूप में मैं गाया होगा, पता नहीं, मुझे ख्याल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हर गाने परिवार में, फैमिली में और विचारों में बजना चाहिए और लंबे टाइम तक बजना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये पब्लिक खुद ही समझदार हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे गाने आते तो सुनते क्यों हैं? नहीं सुनिए, अवॉइड कीजिए। तो पसंद भी तो आप ही करते हैं और मैं किसी कलाकार के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, सभी गुणी गायक हैं। लेकिन हाँ, इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया सब समाज में बजो, ऐसा बोल रखो गाना बजाना के, ये मैं कहना चाहूँ।
सर मतलब भोजपुरी को लोग ऐसे क्यों देखते हैं कि अरे भोजपुरी है, ये चीज़ ऐसा क्यों आ जाता है, जबकि बिहार के लोग ही हैं जो भोजपुरी को हिट कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे गाने क्यों आते हैं कि अरे भोजपुरी है? ऐसा क्यों हो जाता है कि आप घर के साथ वो बैठ के वो नहीं सुन सकते हैं, वो नहीं देख सकते हैं? एक्चुअली ये तो बहुत ही महान भाषा है। हम किसी ज़माने में 2 पंक्ति लिखे थे उस समय कि संपूर्ण विश्व का है श्रृंगार ये भोजपुरी का संस्कार, धरती पर रंगों की बहार है भोजपुरी का संस्कार। भुन रहा वो भुट्टा भुड़ भुड़ भुड़, उस पर हुक्के की गुड़ गुड़ गुड़, बेबस ममता की थाली में वो माड़ भात का सुड़ सुड़ सुड़, चल रही हवाएं साएं साएं, भागती गाड़ियां भाएं भाएं, खेतों के ऊंचे टीले पर कर रहा टिटहरी टाएं टाएं। तो वो सब एक्चुअली हर चीज़ जो है ना मैम, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, और जो भी एजुकेटेड लोग इसमें आते हैं तो, और संस्कार विचारों का भी बात होता है, संगत का भी असर होता है। क्या मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या मैं बोलूँगा, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि भाई एक और मजबूत बना हुआ। आज जे 60% या 40% या 50% या तहरा के 70% सुनता लोग, 100% कैसे सुनी, एकरा खातिर काम करे के चाहिए। जी जी। सर एक चीज़ और कि आज जो भी सिंगर्स हैं, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन कौन कर रहा है सर भोजपुरी इंडस्ट्री में? अभी जितने भी सिंगर्स हैं सबसे बेहतरीन कौन है? ऐसे सवालों का जवाब देना मेरे पास की चीज़ नहीं। मैं तो खुद ही गायक हूँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं अपने कंटेंट को कह लेता हूँ, यही जानता हूँ। सभी बहुत अच्छे गायक हैं, सब सुरीले हैं, सुरीले नहीं होते तो फिर उनकी ज़ुबान में चाहे वो जैसे भी शब्द आ रहे हों वो अच्छा हृदय को नहीं लगता। मैं उनसे यही कहूँगा, इतने सुरीले आप लोग हैं, खाली शब्दों को बांध दीजिए ना, शब्दों को थोड़ा उसको बैलेंस कर दीजिए ना। आपसे बढ़िया क्या हो सकता है? आपने भोजपुरी को बहुत ऊंचाई दिया है, केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या गा रहे हैं, कौन सुनेगा कौन नहीं, और इसका असर जनरेशन पे पड़ेगा। आप क्या पीढ़ी खड़ा कर रहे हैं, क्या कैनवास खड़ा कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी ही तो ज़िंदगी नहीं है ना, अपनी ज़िंदगी सफल ज़िंदगी उसी को मानता हूँ। मैं आया था इस फील्ड में तो मैं सोचा था नाम चाहिए मुझे, तो नाम कैसा चाहिए, तो नाम कैसा चाहिए, तो नाम प्रतिष्ठा वाला चाहिए, जिसमें इज्जत हो, क्रेज हो, सम्मान हो, और लंबे टाइम तक, और उस नाम का असर हमारे बच्चों को मिले, उसका फ़ायदा। हमारी ज़िंदगी क्या फर्स्ट टाइम था, कोई ख़ानदान में तो था नहीं, ऐसे बहुत सारे कलाकार आए हैं भोजपुरी में भी जिसके ख़ानदान में कोई सिनेमा लाइन में था ही नहीं। तो मेरे जैसा आदमी सोचता है कि हम ऐसे गाने गाएं, ऐसा कार्य करें कला जगत में, जिससे हमारे बच्चों का, बाल बच्चों पर भी उसका संस्कार पड़े और आने वाली पीढ़ियाँ उस कीर्ति को गाए। और मैं कहता हूँ कि जवानी कैसे भी निकल जाए, उम्र का जो वो आधापन है, आधा 50 साल कैसे भी निकल जाए, लेकिन वो जो 50 साल के बाद है उसमें प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसमें डिमांड होना चाहिए, उसमें क्रेज़ होना चाहिए, उसमें वैल्यू होना चाहिए, उसमें पूछ होनी चाहिए, उसमें तरजीह होना चाहिए, उसमें सम्मान होना चाहिए उस उम्र को, क्योंकि वो खलती है। जब एक हीरो क्या है, एक उम्र में चलता है हीरो, कितना दिन हीरोगिरी चलेगी आपकी, लेकिन आप अच्छे कृति करके जाते हैं तो बुढ़ारी तक पूछ होता है, और वो मांग जो है ना आपकी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाता है और पूरा एनर्जी देता है। वो डिमांड इस आज मेरे को कुछ मत पूछो, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी जब लाठी पकड़ के चलने लायक हो जाए उस समय पूछना चाहिए कि ये सुमित बाबा जिन्होंने किया, ऐसा सोचता हूँ। सर आपसे बात कर फुल ऑन पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को अपना इतना कीमती वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे आपका वो गाना बाबा जीना है तो शराब छोड़ो, अगर आप 4 लाइन सर गुनगुना दे तो फिर बहुत ही अच्छा होता। जब बिहार में शराबबंदी हुआ तो उन दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही विकास के नेता, तो उनसे मेरा रिलेशन हो गया, तो मैं आया जाया करता था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन तो शराबबंदी हुआ तो बोले इस पर कुछ कीजिए। और हमारे दिमाग में उन्होंने वो मुझे आंसू कवि भी 3-4 बार मुझे आंसू कवि कहे हैं, लेकिन सरेआम कब बोलेंगे पता नहीं कि ये आंसू कवि है मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने कहा इस पर कुछ कीजिए। तो चलते चलते जब मैं रिटर्न हो रहा था तब मेरे दिमाग में आ गया कि जीना है तो पापा शराब मत पीना। फिर आगे जब मैं इस पर गहनता से लिखने के लिए बैठा तो मैं लिखा कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, इसने कईयों घर की खुशियां हैं छीना। लेकिन उसके पहले एक एडलिफ पार्ट है कि औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया, मच्छू इसे ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। और एक 25 से मैं इसको गवाया हूँ, और गुंजन पांडे नाम है, चुटकी चुटकी हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट टाइम उसको एक समझिए अवसर ही दे दिया कि जीना है तो पापा शराब मत पीना,
इसने कईयों घर की खुशियां हैं छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। ये गाना था। और ये गाना मैं जब वीडियो बनाया इसका, तो वीडियो में पापा मैं ही बना हुआ हूँ, वीडियो आप जब देखेंगे। और जो एक्टिंग कर रही है वो अलग है, रत्नप्रिया उसका नाम है। हमारे एक मित्र थे, उनकी बच्ची थी, और बहुत ही मैंने उसको कहा कि आप बेटा आप इसको कर लो, जीवन में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप बड़ी हो जाएंगी, जब आपका शादी हो जाएगा, सब आप बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उस ज़माने में आप कहिएगा देखिए देखो बेटा ये मैंने किया है। और रत्नप्रिया। लेकिन अभी जो मेरा एक गाना बहुत ही चल रहा है, देखिए ये श्री प्रोडक्शन का गाना है, गौतम जी ने करवाया है। आहा सो मिल वेदर भंगा एयरपोर्ट पर, आहा सो मिल वेदर भंगा एयरपोर्ट पर, आहा सो प्यार करै छी हम डंका के चोट पर, आहा सो प्यार करै छी हम डंका के चोट पर, आहा सो मिल वेदर भंगा एयरपोर्ट पर, आहा सो मिल वेदर भंगा एयरपोर्ट पर। ये 12 तारीख को रिलीज़ है इसका वीडियो, यूट्यूब पे देखा जा सकता है मैम। तो जैसा कि आपने सुना है 12 तारीख को ये सॉन्ग यूट्यूब पर आ रही है। आप लोग जाएं उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गाना ज़रूर सुने। सर एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।